नमस्कार। मेरे साथ आप धात्विक खनिज पढ़ रहे हैं। फिलहाल भारत में खनिज संपदा के अंतर्गत आप धात्विक खनिज पढ़ रहे हैं। धात्विक खनिज में मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे पहले वीडियो में। उसके बाद मैंने लॉ एस्क पढ़ाया। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने बॉक्साइट, मैग्नीज और गोल्ड के विषय में बताया कि भारत में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। आज हम सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी, इन चार धातुओं का अध्ययन करेंगे खनिज संपदा के रूप में। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आप डालिए सीसा जस्ता। ये मैंने हरे कलर से जो बिंदु डॉट्स दिखाए हैं, हरे कलर में वे तांबे के क्षेत्र हैं और रेड कलर में जो डॉट्स दिखाए हैं वो भारत में सीसे और जस्ते के क्षेत्र हैं। चांदी के क्षेत्रों को मैंने अलग से नहीं दिखाया है क्योंकि चांदी प्रायः सीसा और जस्ता के साथ ही पाया जाता है। उसकी खास विशेषता है चांदी की। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती हैं, कुछ हैं तो मैं बताऊंगा उसकी जो भी बातें हैं। सीसा जस्ता, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है क्योंकि ये जहां भी पाए जाते हैं, किसी भी खान में ये हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं, सीसा और जस्ता, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज कहते हैं। सीसा और जस्ता के भंडार और उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। सीसा और जस्ता साथ साथ पाए जाते हैं और दोनों के भंडार और उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। भारत में जस्ते का 92% भंडार, सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ बना हुआ है, देखते रहिए। भारत में जस्ते का 92% भंडार और सीसे का 50% भंडार राजस्थान राज्य में ही पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में उदयपुर जिले में जावर की खान बहुत प्रसिद्ध है। उदयपुर जिले में जावर की खान, तो उदयपुर जिले में जावर की खान यहाँ पे दिखाया मैंने, रेड कलर का डॉट है, जावर की खान लिखा है। उदयपुर ठीक यहीं पर है। अरावली का दक्षिणी छोर जहाँ पर आता है, अरावली का दक्षिणी छोर, उसके ठीक पूर्व में उदयपुर बसा हुआ है। उदयपुर के पूर्व में चित्तौड़गढ़ है ना, उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में जावर की खान देश की सबसे बड़ी सीसे और जस्ते की खान है। ठीक है, नेक्स्ट, सीसे और जस्ते का निष्कर्षण हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा होता है। चूंकि चांदी भी सीसे और जस्ते के साथ पाई जाती है, इसलिए सीसे, जस्ते और चांदी तीनों का निष्कर्षण अर्थात निकालने का काम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सीसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? आमतौर पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए क्योंकि लोग कम ध्यान देते हैं इन बातों पे या कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि सीसे का सबसे बड़ा उपयोग क्या होता है। लोग सोचते होंगे कि सीसे का सबसे बड़ा उपयोग घरों में खिड़कियां लगाने के लिए होता होगा, है ना, या इमारतें बनाने में। लेकिन सीसे का सबसे बड़ा जो उपयोग होता है लोहा इस्पात उद्योग में होता है। किसी भी खनिज का सबसे पहले औद्योगिक इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी खनिज सबसे पहले उसका औद्योगिक इस्तेमाल किया जाता है, बाद में आम लोगों के प्रयोग के लिए होता है। तो सीसे का सबसे बड़ा उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में होता है। ठीक है, स्टील बनाने में होता है। जस्ते का सबसे बड़ा उपयोग लोहे को जंग रोधी बनाने में होता है। लोहे को अगर खुले में रखेंगे तो जंग लग जाता है, लेकिन लोहे को जब बनाते हैं, जिस समय लोहा पिघलाते हैं, उसमें हम जब जस्ता मिला दें तो लोहे में जंग नहीं लगता है। जैसे रेल की पटरियां है ना, रेलवे लाइंस लोहे की होती हैं, वो खुले में पड़ी रहती हैं, बरसात धूप सब कुछ उन पर पड़ता है, लेकिन जंग नहीं लगता है। जंग लगेगा तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जस्ता उसमें मिला रहता होगा, है ना। नेक्स्ट, सीसे का प्रमुख एस्क गैलेना है और जस्ते का स्फेलेराइट और कैलेमीन। कैलेमीन पूछा गया है सुमेलित करने के लिए, चार धातुएं चार अयस्क। जस्ते का स्फेलेराइट और कैलेमीन और सीसे का गैलेना। इसके बाद हम भारत में सीसे और जस्ते की प्रमुख खानें 3 जगहों पर मिलती हैं। 2 खानें तो राजस्थान राज्य में, ऐसे लिखिए, भारत में सीसे और जस्ते की प्रमुख खानें, हेडिंग नंबर 1 राजस्थान राज्य में। पहली खान जावर की खान उदयपुर जिले में। नंबर 2 दूसरी खान रामपुर अगुचा चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, जावर उदयपुर, रामपुर अगुचा चित्तौड़गढ़, दोनों आस ही पास हैं, है ना। राजस्थान में 2 खानें हो गई सीसे जस्ते की। सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण खानें हैं सीसे जस्ते की, ध्यान देने की बात है। सिक्किम वाला हमेशा पूछता रहता है, अक्सर सुमेलित करने के लिए देता है, 4 खान 4 अयस्क। तो जब भी सीसा जस्ता कहीं लिखा रहेगा वहां आगे भोटांग या पाचेय खानी, भोटांग या पाचेय खानी सुमेलित कर देंगे आप। तो सिक्किम में भोटांग और पाचेय खानी खानों में सीसा और जस्ता पाया जाता है, एक राजस्थान में, उसके बाद सीधे चले जाइए सिक्किम में। सिक्किम में भोटांग और
पाचीय खाने। अब हम तांबे पर बात करेंगे। तांबे पर तांबा का प्रमुख जो अयस्क है चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट, बोर्नाइट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अयस्क किसका है? चेल्कोपायराइट, है ना। ऐसे तो तांबे के 5-6 अयस्क हैं। एक क्यूपराइट भी होता है ना, मैचेलाइट भी होता है। चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट, बोर्नाइट, क्यूपराइट, मैचेलाइट, एजुराइट, बहुत सारे अयस्क हैं तांबे के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है चेल्कोपायराइट, चेल्कोसाइट और बोर्नाइट। ये महत्वपूर्ण अयस्क है तांबे के। मानव सभ्यता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु तांबा ही है। जब मानव सभ्यता का उद्भव हुआ, वो चीजों को समझ रहा था, परख रहा था, तो सबसे पहले उसके हाथ में क्या आया? तांबा आया। भारत में पाषाण काल से ही तांबे का उपयोग हो रहा है। तांबे को अगर टीन में मिला दें तो कांसा बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धातु कांसा थी। तांबे का प्रयोग भी करते थे, लेकिन कांसा उनकी विशिष्टता का द्योतक था। कांसे को तांबे को टीन में मिलाकर हड़प्पावासी कांसा तैयार करते थे। अगर तांबे को जस्ते के साथ मिला दीजिए तो पीतल तैयार हो जाता है ना। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तांबे का भंडार भी, उत्पादन भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, और तांबे के भंडार उत्पादन में दूसरा स्थान राजस्थान का है। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का और दूसरा स्थान राजस्थान का है। लेकिन मूल्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक तांबा उत्पादन राजस्थान में होता है। भंडार की दृष्टि से और मात्रा की दृष्टि से सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश में है, लेकिन मूल्य की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट, खेतड़ी। हाँ, भारत में सबसे पहले खाने देख लीजिए। इसके बाद लिखिए भारत में तांबे की प्रमुख खाने। भारत में तांबे की प्रमुख खाने, नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान राज्य में तांबे की 2 प्रमुख खाने हैं। किताबों में बहुत सारा लिखा रहता है, हम वही बताएंगे जो आपको याद करने में सरल लगे। अगर किताबों जैसा भंडार ही हमें आपको पहुंचाना हो तो किताबें पढ़ लीजिए। किताबों में तो सब कुछ लिखा ही, अच्छी बात है, किताब तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन मेरे साथ जुड़े हैं तो जो विशिष्टताएं हैं और जहां से सवाल बनते हैं मैं वही आपको पढ़ाऊंगा। बाकी किताब से आप कितना भी फैक्ट रटने के लिए स्वतंत्र है, आप में क्षमता है, रटिए, ठीक है। भारत में तांबे की प्रमुख खानों में नंबर 1 राजस्थान में 2 प्रमुख खान हैं। एक खेतड़ी। खेतड़ी की खान जो है झुंझुनू जिला में, जिला जरूर याद रखिए। जावर की खान कहाँ है? उदयपुर में। रामपुर अगुचा चित्तौड़गढ़ में। इसी प्रकार मलाज खंड की खान बालाघाट जिले में, है ना। जादूगोड़ा की खान जहाँ यूरेनियम पाया जाता है। अगर आप जिले का ही नाम नहीं याद रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप खान का नाम याद करके गए और आपसे पूछ दिया गया जिला, है ना। जैसे जादूगोड़ा की खान सिंहभूम जिले में है, तो खेतड़ी की खान झुंझुनू में है। और दूसरा है खोदरीबा। खोदरीबा की खान अलवर जिले में है, दोनों राजस्थान में है। तांबे की इसके बाद महत्वपूर्ण खान यहाँ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तांबे की खान बालाघाट जिले में मलाज खंड है। मलाज खंड नाम जरूर याद रखिएगा। मलाज खंड तांबे के लिए जाना जाता है। बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खान है मलाज खंड की खान। हालांकि जब मैं मैंगनीज पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मैंगनीज की भी बड़ी खानें हैं, लेकिन तांबा भी यहाँ पे पाया जाता है मलाज खंड में। हालांकि मलाज खंड मैंगनीज के लिए नहीं जाना जाता, मलाज खंड तांबे के लिए ही जाना जाता है। बालाघाट में मैंगनीज की दूसरी खान है। उसके बाद तांबे की महत्वपूर्ण खान है सिंहभूम जिले में मोसा बानी। सिंहभूम जिले में मोसा बानी की खान झारखंड में है। 3 राज्य मैंने बताया तांबे के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। चौथा राज्य इसके बाद सिक्किम में। सिक्किम में भी तांबे की खान है। सिक्किम में पहले तो 2 खाने वही हैं जहां पे सीसा और जस्ता पाया जाता है, ठीक है। सिक्किम में भोटांग पाचीय खानी, यहाँ पे सीसा जस्ता भी पाया जाता है और तांबा भी पाया जाता है ना। दिलचस्प बात, तो यहाँ पे सीसा जस्ता और तांबा भी। और सिक्किम में तीसरी जो तांबे की खान है वो है रंगपो। यानी सिक्किम में तांबे की 3 खाने हैं, भोटांग, पाचीय खानी और रंगपो, ठीक है। ये हो गया सीसा, जस्ता और तांबा। चांदी हेडिंग डालिए। भारत में चांदी की स्वतंत्र या विशुद्ध रूप से खाने नहीं पाई जाती। भारत में चांदी विशुद्ध रूप से कहीं अलग खान में नहीं पाया जाता है। भारत में चांदी प्रायः या तो सीसे जस्ते के साथ या सोने के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में उदयपुर जिले में जावर की खान में सीसे जस्ते के साथ
चांदी भी पाई जाती है। जो बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा। मिश्रित रूप में पाया जाता है सीसा जस्ता के साथ। उदाहरण के लिए उदयपुर में जावर की खान में सीसा जस्ता के साथ चांदी भी पाई जाती है। हालांकि भारत में चांदी की सबसे बड़ी खान चित्तौड़गढ़ जिले भारत में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन ऐसे लिखिएगा। हालांकि भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है ना। चित्तौड़गढ़ जिला किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। हालांकि चांदी थोड़ी बहुत मात्रा में कोलार की खान से, जहां सोना निकाला जाता है दक्षिण भारत में कर्नाटक में, कोलार की खान से भी चांदी प्राप्त होती है। ठीक है। भारत में सीसा जस्ता और चांदी का उत्पादन आवश्यकता के हिसाब से नहीं हो पाता है। आवश्यकता से कम उत्पादन होता है। सीसा जस्ता और तांबा, इन तीनों का उत्पादन जरूरत से कम होता है, इसलिए सीसा जस्ता और तांबा को विदेशों से आयात करना पड़ता है। ये हो गया सीसा जस्ता तांबा और चांदी। अब तक आपने पढ़ लिया लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, है ना, और गोल्ड, सीसा जस्ता तांबा और चांदी। 8-9 धातुएं आप अब तक पढ़ चुके हैं। इनके वितरण क्षेत्र आप देख चुके हैं, खान देख चुके हैं, इनके अयस्क जान चुके हैं कि कौन कौन से इनके अयस्क होते हैं, यानी कच्चा माल इनका जो कि धरती से निकाला जाता है। याद हो पा रहा है कि नहीं आपसे? चूंकि खनिज संसाधन वाला जो चैप्टर तथ्यों से एकदम उलझा हुआ है, इतने ज्यादा माइंस के नाम, खानों के नाम इतने ज्यादा आएंगे कि रटना कहीं कभी कभी टेढ़ी खीर साबित हो जाता है कि इनको हम अलग अलग कैसे करें। देखिए, भूलने की प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ, ये झूठ बोला जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ भूलता नहीं था या सारा रट गया, कभी भूला नहीं, ये झूठ है। एक सत्य ये है कि भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप भी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, बड़े से बड़ा विद्वान भी भूलता है, क्योंकि दिमाग में भूलने की स्वाभाविक शक्ति होती है। दिमाग तभी तक किसी चीज को याद रखने की क्षमता रखता है जब तक हम उस चीज पर बार बार ध्यान देते हैं। आप गणित में कितने भी तेज हो, कुछ दिन, 6 महीने, साल भर गणित छोड़ दीजिए, बहुत वीक हो जाएंगे। तो दिमाग भूलता रहता है। इसीलिए अगर दिमाग भूलता नहीं तो आप एक बात बताइए कि हम 4-5 महीने बैठ के स्टडी करते, हमेशा परीक्षा देते रहते हैं, लेकिन नहीं, हमें हर साल पढ़ना पड़ता है। जब जब परीक्षाएं आती हैं हमें मेहनत करना पड़ता है। तो न भूलने का एक ही उपाय है जो मैं सत्य बता रहा हूँ, बाकी सब झूठ और बकवास और बहकाने वाली बातें हैं। उपदेश न सुना करिए। भूलना स्वाभाविक है। न भूलने का एक ही उपाय है कड़ी मेहनत और ध्यान का केंद्रण। जितना ही ध्यान को आप केंद्रित करेंगे अपने विषय वस्तु पर पढ़ते समय, कुछ और सोचते रहेंगे पढ़ते समय, हाथ में नोट्स है, मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है या किताब है, और दिमाग कहीं और उड़ रहा है, तो कैसे याद होगा? दिमाग को केंद्रित करके जिस तरह से मैं मैप बना के पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आप भी मैप बना के चीजों को चिन्हित करिए। खुद से डॉट्स बनाइए, डॉट्स बना के लाइन खींचिए, लिखिए जावर की खान उदयपुर, है ना, रामपुर अगूचा, चित्तौड़गढ़। ठीक, इस तरह से खानों के नाम और वहां पे कौन सी धातु पाई जाती है इस तरह से लिखते चलिए। खेतड़ी, झुंझुनू तांबा, खोदरीवा अलवर तांबा, रंगपू तांबा, भोटांग पाचे खनी, सीसा जस्ता और तांबा। इस तरह से लिख लिख के जब आप वर्क करेंगे तो नहीं भूलेगा, और भूलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही बार पढ़ के फिर छोड़ देंगे। पढ़ने की प्रक्रिया तब तक सतत रहेगी जब तक आप अपनी परीक्षा में सफल न हो जाइए। तो दोहराव होते रहना चाहिए। मैं पहले भी बता रहा हूँ, दोहराने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन चीजों को आज दोहराइए 24 घंटे के भीतर एक बार उसे रिपीट करके देखिए। फिर भी भूलता है तो आप कमेंट करिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हम भूल जाते हैं। हमने कहा कैसे भूल जाते हैं? या तो दोहरा नहीं रहे होंगे, इतने ढंग से पढ़ाने के बावजूद भी आप कैसे भूल जा रहे हैं? क्या जवाब है आपके पास? तो दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर जब दूसरे दिन सो के उठिए, सवेरे सवेरे चीजों को दोहरा लीजिए। सवेरे उठ के 1 कप चाय पीजिए, है ना, 1 गिलास पानी, 1 कप चाय, पढ़ने बैठ जाइए। पढ़िए, दोहराइए अगले दिन सुबह। कैसे नहीं याद होगा? मन लगाइए, मन लगाने से सब कुछ याद हो जाता है। इंटरेस्ट ऐसी चीज होती है। आप फिल्मों के गीत गाते हैं, कभी भूलता है? नहीं भूलता है। एक ही बार सुनते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मन लगता है, दिल लग जाता है। पढ़ाई में भी दिल लगाना पड़ता है, फिर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। पढ़ते रहिए, बहुत से एग्जाम है, देते रहिए। आपका अपना लक्ष्य जो भी हो, मैं सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर पढ़ाता हूँ। बहुत से लोग, किसी दिल्ली के लड़के ने कमेंट किया था, कमेंट में मुझे याद आया, पढ़ के थोड़ा मुस्कुराया भी। बोला कि सर मैं दिल्ली कांस्टेबल पोस्ट के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहा हूँ। दूसरा
उनके प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्या आप जो पढ़ा रहे हो मेरे लिए काम का है? मेरे भाई, क्या मैं अपने हर वीडियो में ऊपर लिखा करूं IAS, PCS, SSC, कांस्टेबल, बीएड, टेट, नेट सबके लिए उपयोगी? ये एक चीप तरीका है कि मैं अपने हर वीडियो में, हर वीडियो के थंबनेल जो कि सामने पोस्टर लगाया जाता है उस पर लिखूं IAS, PCS, SSC, बैंक सबके लिए बेहद उपयोगी, है ना? तब उपयोगी हो जाएगा और तब आप मान लेंगे कि हाँ ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, ये तो सर ने लिख दिया है। देखिए, भूगोल क्या कांस्टेबल पद में नहीं पूछा जाता है? अगर आप लिखित परीक्षा देते हैं तो क्या उसमें भूगोल नहीं आता है? जब भूगोल आता है तो ये पूछने की क्या जरूरत है कि उपयोगी है कि नहीं? भूगोल भूगोल होता है। भूगोल IAS के लिए अलग, PCS के लिए अलग, SSC के लिए अलग नहीं होता। हाँ, सवालों की प्रकृति अलग हो सकती है। IAS के सवालों की प्रकृति अलग होती है, SSC के सवालों की प्रकृति अलग होती है, लेकिन ज्ञान वही है जो मैं यहाँ छापता हूँ, आपको बताता हूँ। अलग अलग नहीं होता है, चाहे कांस्टेबल की तैयारी करिए चाहे SSC की। और हर वीडियो में नहीं बताऊंगा कि SSC के लिए महत्वपूर्ण है और ये IAS के लिए, कांस्टेबल के लिए। मेहनत से किया गया काम सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, तो मेहनत करते रहिए। जो भी परीक्षा आपको देना है अपनी क्षमता के अनुसार, आपको जितना समय मिलता है उसमें आप जो भी परीक्षा देना चाहते हैं आप दीजिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आप युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं, लबरेज है एकदम, जोश जुनून से, ऊर्जा के भंडार आप हैं। सोचिए, एक 70 साल का बूढ़ा एवरेस्ट फतह कर जाता है चढ़ के, 60-70 साल का, किताब में छपा था जीके में। 70 साल का बूढ़ा एवरेस्ट फतह कर जाता है। बूढ़े व्यक्ति तैर तैर के इंग्लिश चैनल पार कर जाते हैं। आप जवान हैं तो अपने सपने और लक्ष्य छोटा मत बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे, छोटे में ही उलझे रहेंगे। छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो उसी को प्राप्त करने में जिंदगी बीत जाएगी। बड़ा लक्ष्य बनाएंगे, छोटे लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप युवा हैं तो कांस्टेबल की तैयारी क्यों कर रहे हैं? हो सकता है मेरी सलाह कहीं से नैतिक दृष्टि से कहीं, हो सकता है कोई कमेंट करे, क्योंकि कहने पे तमाम कमेंट शुरू हो जाते हैं, सर आप ये गलत कह रहे हैं, सर आपने वो गलत बात कर दी, आपको ऐसे नहीं बोलनी चाहिए। मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे छोटे लक्ष्य मत बनाइए, बड़े सपने पालिए, बड़े। पुलिस सेवा महत्वपूर्ण है और पुलिस सेवा का आधार कांस्टेबल ही होता है। कांस्टेबल न रहे तो IPS अधिकारी क्या करेगा? वो ठीक है, कांस्टेबल करना जरूरी है, लेकिन दुनिया में हर काम सबके लिए नहीं होता है, ठीक है? वो लेबर भी महत्वपूर्ण है जो बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटा ढो रहा है। बिना उस लेबर के बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। लेकिन हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और जो मौका उसको परिवार और समाज और ईश्वर ने दिया है, अगर आपके पास समय है, गार्जियन का सपोर्ट है, तो बड़े सपने पालिए। कांस्टेबल के सपने मत पालिए। मेरे साथ जुड़े हैं तो बड़ी प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करिए, धीरे धीरे सोचना शुरू करिए। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो रास्ते भी मिल जाते हैं और अंत में लक्ष्य भी मिल जाता है। ठीक है, शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।